अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त। तो अभी तक जो हम लोग जो वेदों के सूक्त पढ़ रहे थे, जैसे वो क्या था, ऋग्वेद के पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। अब ऋग्वेद क्या, जैसे शिव संकल्प पे पढ़ा था, शुक्ल यजुर्वेद, फिर नारदी पढ़ा ऋग्वेद। तो अब ये क्या है, अथर्ववेद है, पृथ्वी सूक्त। नाम से क्या समझ में आ रहा है? हम पृथ्वी की स्तुति की गई है। हाँ, तो पृथ्वी सूक्त में देखो क्या है, मुख्य बिंदु इसके क्या है। पृथ्वी सूक्त को भूमि सूक्त या मातृभूमि सूक्त भी कहा जाता है। पृथ्वी का मतलब संपूर्ण पृथ्वी। पहले क्या था कि अभी हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, है ना, क्योंकि अभी क्या है, विभिन्न राष्ट्रों में विभक्त हो गया विश्व। पहले संपूर्ण पृथ्वी परिवार मानी जाती थी ना। भूमि कहते थे ना, पुत्रो अहम, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, माता हमारी भूमि है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इस तरह से संपूर्ण संसार को, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपनी माँ के समान माना जाता था। तो इसमें मातृभूमि, इसे भूमि सूक्त या मातृभूमि सूक्त भी कहा जाता है। और इस मातृभूमि सूक्त में, या जिसे हम पृथ्वी सूक्त कह रहे हैं, इसमें देशभक्ति की भावना का सबसे पहला बीज हमको देखने को मिलता है। जैसा मैंने पढ़ाते समय बताया था कि पुरुष सूक्त में सृष्टि प्रक्रिया का सबसे पहले वर्णन देखने को मिलता है। नासदीय सूक्त में सृष्टि विषयक जिज्ञासा का वर्णन देखने को मिलता है। और ये जो पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का, इसमें सबसे सर्वप्रथम देशभक्ति के बीज मिलते हैं। यानी देशभक्ति का जो प्राचीन समय में, कि हम अपने देश के प्रति, जो आज कहते हैं कि हमारे भारत के प्रति जो हमारी आस्था है, अपने देश के प्रति जो आस्था है, वो क्या है, हमारे देश प्रेम का परिणाम है। तो पहले ये जो पृथ्वी सूक्त या मातृभूमि सूक्त में भी इस तरह की कामना की गई है और ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं जिसमें कि हमें देशभक्ति के भावों को देखने को मिलता है। ये क्या है, इसमें पहला बिंदु देखिए, मुख्य बिंदु हमें याद करने वाले क्या है, पृथ्वी सूक्त को भूमि सूक्त या मातृभूमि सूक्त भी कहा जाता है। यह अथर्ववेद के द्वादश कांड का प्रथम सूक्त है। द्वादश कांड का क्या मतलब है, 12वां, यानी कि अथर्ववेद के 12वें कांड से का पहला सूक्त है। जैसे ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है, तो उसमें जब हम बात करते थे तो क्या कहते थे, ऋग्वेद का प्रथम मंडल, दसम मंडल, ये मंडल। और ये जैसे अथर्ववेद है, कांड में विभक्त है, तो प्रथम कांड, द्वितीय कांड। तो ये 12वें कांड का पहला सूक्त है। याद करके रखिएगा, ये जितने भी मुख्य बिंदु हैं, ये इसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। और कोई भी मंत्र, जैसे अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त का कोई भी मंत्र रहेगा व्याख्या करने के लिए, तो सबसे पहले आपको प्रसंग संदर्भ के रूप में ये मुख्य बिंदु देने ही पड़ते हैं कि मातृभूमि सूक्त को, पृथ्वी सूक्त को भूमि सूक्त या मातृभूमि सूक्त भी कहा जाता है। यह अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त है। और जैसा हम जानते हैं कि हर एक मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं ना, सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, इनके रचयिता नहीं होते, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वेदों के मंत्रों का किसी ने रचना नहीं की है। वेदों के मंत्रों को क्या किया गया है, उनकी साधना में, तपस्या में जिस मुनि ने, जिस ऋषि ने देखा, उन ऋषि को उसका मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। तो इस मंत्र के दृष्टा ऋषि अथर्वा है। कौन है ऋषि? अथर्वा। किसकी स्तुति की गई इसमें? भूमि देवता की। भूमि या भूमि की स्तुति की गई। तो अगर पूछा जाए देवता कौन है, तो भूमि है। और छंद त्रिष्टुप है। पृथ्वी सूक्त में समस्त मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। ज्यादातर वेद के मंत्रों में आप देखो त्रिष्टुप या अनुष्टुप छंद ही पाया जाता है। तो इसकी रचना त्रिष्टुप छंद के माध्यम से हुई है। तो ये इस पृथ्वी सूक्त के मुख्य बिंदु हैं जो हम सबको कंठस्थ कर लेने हैं कि पृथ्वी सूक्त सबसे पहले तो अथर्ववेद से लिया गया, अथर्ववेद का मंत्र है, सूक्त है। इसे मातृभूमि सूक्त या भूमि सूक्त, जब अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो भूमि सूक्त के नाम से भी ये पृथ्वी सूक्त पाया जाता है। और ये अथर्ववेद के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। अथर्वा ऋषि जो है वो इसके मंत्र दृष्टा ऋषि है। इसकी में भूमि नामक देवता की, यानी भूमि को देवी मान करके उसकी स्तुति की गई है। क्यों? क्योंकि भूमि जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जिस पे हमारा लालन पालन पोषण होता है, जिस पे हम शयन करते हैं, खाते हैं, जीते हैं, वो उतनी बड़ी पृथ्वी भूमि हमें धारण किए हुए हमारा कल्याण करती है। तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो वही कृतज्ञता मान करके भूमि को देवता माना गया और वहां पर इस पे इन पूरे सूक्त में उसकी स्तुति की गई है। और त्रिष्टुप छंद है।
अब देखो स्क्रीन पे हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी लिखा हुआ है, पुस्तक का है, पुस्तक का अंश है। इस सूक्त को पृथ्वी सूक्त कहा जाता है। इसमें सभी भूतों को यानी कि प्राणियों को पृथ्वी माता की संतान कहा गया है। इसे मातृभूमि सूक्त भी कहते हैं। इन मंत्रों में भूमि की विशेषताओं और उसके प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराया गया है। भूमि अथवा मातृभूमि कठिनाइयों तथा उसके निवारण सूत्रों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय अवधारणा तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रदर्शित करने वाले इसके मंत्र अत्यधिक उपयोगी है और इस सूक्त को परीक्षा की दृष्टि से और देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब इसके भूमिका में जब हम मंत्र लिखते हैं, मंत्र की व्याख्या करते हैं, तो हमें विशेष के रूप में नीचे भी कुछ देना होता है और ऊपर हर सूक्त के विषय में बताना होता है कि इस सूक्त में किस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं। तो अगर इसका कोई भी मंत्र आपको परीक्षा में आता है तो आपको ये बताना होगा कि इसमें मातृभूमि को सभी प्राणियों की माता के समान स्वीकार किया गया है और उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है कि पृथ्वी हमारे लिए क्या क्या करती है। और चूंकि पृथ्वी हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, हमारी माता के समान है, तो हमारा भी भूमि के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। तो हम प्राणियों को, हम देशवासियों को उनके प्रति क्या कर्तव्य है इसका भी बोध कराया गया है। साथ ही पृथ्वी जब हमारा पालन पोषण करती है तो उसके आगे क्या क्या समस्याएं आती है, उसे क्या कष्ट करना पड़ता है ये भी, और उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं इसका भी उल्लेख किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मूल बात क्या है कि इसमें राष्ट्रीय अवधारणा यानी देशभक्ति की भावना और साथ ही में वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति विशेषता है, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी वसुधा पृथ्वी हमारा परिवार है, इसको प्रदर्शित किया गया है। आप देखो पहला वाला मंत्र प्रारंभ करते हैं। सत्यम बृहद तम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति सा नो भूत भव्यस्य पत्युरुकम लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। पहले भी क्लास में हम इस प्रकार चर्चा कर चुके हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कई बार बहुत सारा व्यापक अंतर देखने को मिलता है। कुछ शब्द जो वैदिक संस्कृत में कुछ और अर्थ देते हैं, लौकिक संस्कृत में कुछ और अर्थ दिया करते हैं। तो दोनों का अर्थ और संरचना थोड़ी भिन्न है। तो अभी जब हम सामान्य लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, कालिदास के कोई श्लोक पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें जो भाव व्यक्त किए जाते हैं और वैदिक मंत्रों में जो सूक्तों में भाव है उसकी संस्कृत थोड़ी अलग होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो हम पृथ्वी सूक्त पढ़ाया जा रहा है इसका अध्ययन का क्या उद्देश्य है, आखिर पृथ्वी सूक्त हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, या वैदिक मंत्रों के सूक्त क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इसके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे। निष्प्रयोज्य तो नहीं कि आपको पढ़ा दिया जाए भाई पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जानना कि हमारा ऋग्वेद या चारों वेद जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्राण कहे जाते हैं, आखिर उन वेदों में ऐसा क्या है, क्यों हमें अपनी भारतीय संस्कृति के रूप में वेदों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो वेदों का आपको सामान्य परिचय बताना, उसके बारे में ज्ञान होना पहला तो उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि संस्कृत भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में भेद कर पाने की सामर्थ्य विकसित करना, वो ये पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको पता हो कि लौकिक संस्कृत कैसे होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, और वैदिक संस्कृत में मंत्रों के जो शब्द चयन किए जाते हैं उनके क्या अर्थ है, तो उसमें लौकिक और वैदिक में क्या फर्क है। फिर पृथ्वी सूक्त जैसे पढ़ाया जा रहा है तो पर्टिकुलर पृथ्वी सूक्त का क्या अंतर है, इसके माध्यम से वैसे तो हम अपने देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना, मातृभूमि के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो कि हम जिसमें रह रहे हैं पृथ्वी को हम ये ना माने कि इस पे रहना हमारा अधिकार है और हम उसको क्षति ना पहुंचाएं। तो इस प्रकार के भावों को व्यक्त करना कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पर उसके लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हम उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये सब सत्य संस्कृत ये जो पृथ्वी सूक्त है इसको प्रदर्शित करने के उद्देश्य है। तो क्या कह रहे हैं, सत्यम बृहद तम उग्रम दीक्षाम तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। सत्यम माने सत्य, बृहद उग्रम विस्तृत यथार्थ बोध,
दीक्षा, दक्षता, तपो, तप, ब्रह्म ज्ञान, यज्ञ, ये सारे गुण जो है वो पृथ्वीम धारयन्ति, पृथ्वी को धारण करते हैं। मतलब पृथ्वी को धारण करने का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी को कोई वस्तु है जो अपने सर पर धारण कर रही है या वो अंतरिक्ष में घूम रही है, क्या है, किस प्रकार की चीजें पृथ्वी को धारण करती है, पृथ्वी को महान बनाती है। यहाँ पर रहने वाले निवासियों की सत्यनिष्ठा, उनका ज्ञान का बोध, उनकी दक्षता, उनका तेज, ब्रह्म के प्रति उनका ज्ञान, यानी कि अलौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान, और यज्ञ आदि कर्म जो है वो पृथ्वी को धारण करते हैं। तो वो मनुष्यों को इन प्रकार के गुणों को अपने अंदर, वहां के नागरिकों को धारण करना चाहिए, क्योंकि तभी पृथ्वी का अस्तित्व श्रेष्ठ रूप में बना रह सकता है। सहनो भूतस्य भव्यस्य पत्रुकम लोकम पृथ्वी नाकरणुत। मात्र ये सभी भूम भाव जो ऊपर बताए गए ये पृथ्वी का संरक्षण करते हैं। भूतकाल और भविष्य काल में होने वाले सभी प्राणियों को, जीवों को की रक्षा करने वाली मातृभूमि हमें विस्तृत स्थान प्रदान करे। क्या कामना की गई है? सहनो भूतस्य भव्यस्य, जो प्राचीन काल में लोग हो चुके हैं, जो भविष्य काल में होने वाले हैं, और वर्तमान काल के लोग तो है ही। नो माने हमें ऐसी पृथ्वी जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के प्राणियों को धारण करती है, ऐसी पृथ्वी नह कृणोतु, हमें स्थान दे, हमें अपने ऊपर रहने के लिए अनुमति प्रदान करे। अभी मैं जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बात कर रही थी, वहां क्या था, न शब्द, न, नो, इसमें कई जगह आ रहे हैं। तो न शब्द जो है वो लौकिक संस्कृत में निषेध अर्थ में आता है, मना करने के अर्थ में आता है, ना, नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन नो और न शब्द जो वैदिक संस्कृत, उसमें हम के भाव में, मैं के भाव में आता है। और ज्यादातर मंत्रों में कभी भी इंडिविजुअल बात, व्यक्तिगत बात नहीं की जाती, हमेशा नो मतलब सभी की बात की जाती है, सभी प्राणियों के, नागरिकों की कॉमन बात की जा रही होती है कि हमारा कल्याण हो, हमें सद्बुद्धि मिले, हम सब कल्याण से रहें, हम सब मिलकर प्रेम भाव से रहें। तो जब भी बात होती है व्यक्तिगत नहीं होती, यहाँ पर समूह की बात हो रही होती है, आपस में मिल बैठकर, है ना, कि मैं नहीं हम, हमेशा मैं की बात नहीं हो रही होती, अपना स्वार्थ नहीं देखा गया है वैदिक संस्कृत के मंत्रों में, हमेशा हम की भावना का परिपोषक किया गया। तो फिर दोबारा देखते हैं क्या है ये, सत्यम बृहद तमुग्रम दीक्षाम तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति। पृथ्वी को सही मायनों में क्या धारण करता है, या किस प्रकार के भावों से पृथ्वी का अस्तित्व है, सत्यनिष्ठा, यथार्थ बोध, दीक्षा यानी कि दक्षता आदि, तप, तपस्या, ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान यानी अलौकिक ज्ञान, यज्ञ, यज्ञ आदि पवित्र कर्म, ये पृथ्वी को धारण करते हैं। सहनोभूतस्य भव्यस्य पत्रुकम, इसलिए हे पृथ्वी माँ, हे हमारी मातृभूमि, जो भूतकाल और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को धारण करने वाली है, अब हमें वर्तमान काल में जो हम प्राणी हैं उन्हें हे मातृभूमि हमें आप विस्तृत स्थान प्रदान कीजिए, आप हमें अपने ऊपर रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा कृतज्ञ भाव से उनसे निवेदन किया गया है। ठीक है, तो क्या सहनोभूता से भव्य, जो पृथ्वी भूतकाल में प्राणी हो चुके हैं उनको उन्होंने धारण किया, भविष्य जो भविष्य काल में प्राणी होने वाले हैं उनको वो धारण करने वाली है। ऐसी पृथ्वी नह प्रणो, तो हमें भी विस्तृत स्थान प्रदान करे, हमें निवास करने की आज्ञा दे। तो सार क्या है इस प्रथम मंत्र का, कि स्वार्थी चीजें, महत्वाकांक्षाएं और सिर्फ अपने स्वार्थ की भावना कभी भी किसी देश को, जन्मभूमि या मातृभूमि को श्रेष्ठ नहीं बना सकती। हमेशा नैतिक आचरण और जो श्रेष्ठ कर्म बताए गए हैं मंत्रों में, वेदों में, नीति ग्रंथों में, वही चीजें किसी भी देश को, मातृभूमि को धारण करने वाली होती हैं। और अहम की भावना से, स्वार्थ की भावना से रहित होकर सर्व कल्याण यानी कि समस्त प्राणियों की, हम समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से युक्त होकर जब हम किसी देश पर, मातृभूमि पर रहते हैं, तभी हमारे देश का, हमारी मातृभूमि का कल्याण संभव होता है।
सकता है, ऐसे इसमें पृथ्वी सूक्त में भावना व्यक्त की गई, जो कि अभी हमने प्रथम मंत्र में देखा। अब दूसरा क्या है, असंबाधम मध्यतो मानवानाम यस्यः उद्धृतम प्रवतम समः बहु नाना वीर्यः औषधर्यः विभर्ति पृथ्वी न प्रथमाराध्यता न। हमारी जिस भूमि के मनुष्यों के मध्य गुण कर्म और स्वभाव की भिन्नता होने पर भी परस्पर एकता सामंजस्य और एक भाव धारण करते हैं, रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि रोगनाशक औषधियों को धारण करने वाली है, वह हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति और यश की वृद्धि का साधक बने। अब द्वितीय मंत्र में क्या भाव व्यक्त किए गए, असंबाधम मध्यतो मानवानाम यस्य उद्धृतः प्रतवः समबहु। हमारी जिस मातृभूमि में मनुष्यों के मध्य, तो माने मध्य, असंबाधम बिना किसी बाधा के, मध्य तो असंबाधम सबसे बिना किसी बाधा के, बिना किसी द्वेष के आपस में मिलकर, मध्य तो मानवानाम मानवों के मध्य में भिन्नता होने पर भी, यानी कि उनके मध्य में भिन्नता है, रूप रंग में भिन्नता है, विचारों में भिन्नता है, लेकिन फिर भी मन में द्वेष भाव नहीं है। वो लोग मानवा यस्य उद्धता प्रथमम समबहु, आपस में एक समान, समम माने एक समान मिलकर रहते हैं। हमारी जिस भारत भूमि में लोगों के रूप कर्म स्वभाव में भिन्नता होने पर भी मनों में, दिलों में भिन्नता नहीं है, और वो सामंजस्य और ऐक्य भाव से रहते हैं। नाना वीर्य औषधर्य विभर्ति, और जो पृथ्वी अनेक, नाना वीर्य अनेक प्रकार की औषधियों को विभर्ति धारण करती है। प्रथमाम राजताम ना मैं बताया था मैंने, हमें ऐसी पृथ्वी हमारी इच्छा पूर्तियों का, राजता हमारे ऐश्वर्य का, यश का साधक बने, यानी ऐसी पृथ्वी हमें ऐश्वर्य प्रदान करे और हमारे यश में वृद्धि करे। दूसरे मंत्र में क्या बताया गया, यहाँ के मातृभूमि, अपनी मातृभूमि भारत भूमि के निवासियों में एकता की भावना है, यानी कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति की समस्त सबसे पहली विशेषता क्या, अनेकता में एकता, हम सब ने पढ़ा होता है। तो अनेकता में एकता जिस भारत भूमि की विशेषता है, वही वाला भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया कि अनेकता किस रूप में है, कि लोगों में गुण कर्म और स्वभाव में, रूप रंग में भिन्नता है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, कर्म करने के तरीकों में भिन्नता होती है, लेकिन फिर भी क्या है, सब समम बहु, सब मिल करके आपस में सामंजस्य और एक भाव से रहते हैं। हम सब भारतीय हैं, अलग अलग होने पर भी हम, हमारे अंदर, हमारे दिलों में एकता है, यह भाव व्यक्त है। असंवादम मध्यतो मानवाना, विभिन्न रूपों में मानवों के मध्य में भेद होने पर भी जो जिस पृथ्वी के निवासी प्रथमम समम बहु, बहुत सारे सब एक साथ से मिलकर रहते हैं। नाना वीर्य औषधर्य विभर्ति, जो पृथ्वी अनेक प्रकार की औषधियों को धारण करने वाली है। इससे क्या मतलब है कि मातृभूमि में रोग नाशक औषधियां उत्पन्न होती है, यानी कि औषधि पृथ्वी सिर्फ हमें धारण ही नहीं करती, हमारे लिए बहुत सारी चीजों को भी उत्पन्न करने वाली होती है। तो बहुत सारी चीजों का उल्लेख आगे होगा। सबसे पहले तो क्या है कि वो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की औषधियां देती है हमें, जो आयुर्वेद आजकल प्रचलन में आया हुआ है। तो आपने देखो कि आयुर्वेद हमारा प्राच्य ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, और वो भारतीयों की विशेषता है। बता रहे कि जैसे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं, चाहे वो हम अभी कह रहे हैं कि लोह की बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं, और विभिन्न प्रकार की चीजों की बात करते हैं, नीम की बात करते हैं, तो ये सब कहाँ उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में उत्पन्न होती है। तो इस पृथ्वी में विभिन्न रूप रंग की भिन्नता होने पर भी समस्त प्राणी मिलजुल कर एकता के भाव से रहते हैं, और साथ में हमारी मातृभूमि रोग नाशक औषधियों को धारण करने वाली है। इसमें परस्पर सामंजस्य और ऐक्य भाव है। यह हमारी मातृभूमि हमारी यश की कामना का साधक बने, हमें यशो वृद्धि, हमारी यश में वृद्धि करे। अब आगे देखते हैं दूसरे।
असंबाधम, ये वाला हमने दूसरा मंत्र कर लिया, पहला वाला कर लिया। अब तीसरा है यस्या समुद्र उत सिंधु आपहु यस्याम अन्नः कृष्टयः संबभूव यस्याम इदम जिन्वति प्राणदेजद सह नो भूमि पूर्व पेयम ददातु। हमारी जिस मातृभूमि में सागर समुद्रम उत सिंधु आपौ, यस्याम जिस मातृभूमि में समुद्र उत, समुद्र और सागर महासागर यस समाहित है, रहते हैं, व्याप्त है, पाए जाते हैं। यस्या अन्न कृष्ण संभवु, और जहाँ पर अन्न और कृषि के समस्त साधक फल फूल शाक आदि पैदा होते हैं। यस्या इदम जिन्वता प्राण दे, जिसमें सभी प्राणी सुख पूर्वक कृषि कृषक लोग शिल्प कर्म विशेषज्ञ यानी अलग अलग कर्मों को करने वाले प्राणी एक के भाव से रहते हैं। सहनो भूमि पूर्व पेय दधातु, ऐसी हमारी मातृभूमि हमें हमारे को भोग्य पदार्थ और ऐश्वर्य पेय पदार्थों को प्रदान करे। अब मातृभूमि से क्या कामना की गई है कि जिस पृथ्वी पर समुद्र और सिंधु, समुद्र माने सागर, सिंधु माने महासागर, तो समुद्र और महासागर पाए जाते हैं और उससे अधिक प्रकार की नदी नाले झील तालाबें मिलती हैं। यस्या अन्यम कृष्ण, और उसी जल के माध्यम से जहाँ पर अन्न और कृषि उत्पन्न होती है। यस्या इदम जिन्वतम प्राण देचत, और जहाँ पर समस्त प्राणी अलग अलग प्रकार के कर्मों को करने वाले प्राणी निवास करते हैं। सह नो भूमि, ऐसी, नो माने हमारी, यहाँ निषेधार्थ में नहीं, नो माने हमारी, ऐसी हमारी मातृभूमि पूर्व पेय ददातु, हमें विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ भोज्य पदार्थ को प्रदान करे, हमें ऐश्वर्य को प्रदान करे। तृतीय मंत्र में इस प्रकार की कामना की गई है। तो हमने अभी तक क्या देखा इसमें, ये जो है स्लाइड आपको हमने पहले भी शेयर की हुई है, जब आवश्यकता पड़े तो आप वहां से देख सकते हो यूट्यूब चैनल से, स्लाइड शेयर पर भी डाल दूंगी मैं इसको रिवाइज करके। तो अभी तक के जो हमने आज के पृथ्वी सूक्त पढ़े उसमें देखा कि सत्यनिष्ठा, ज्ञान, दक्षता, तपस्या, त्याग, बलिदान, ये सारे भाव पृथ्वी को धारण करते हैं, यानी इन्हीं से पृथ्वी का स्थान है। तो ऐसी हमारी पृथ्वी से हमारी कामना है कि हमें, हमारे अंदर, हम नागरिकों के अंदर, हम वहां के निवास करने वाले लोगों के अंदर इस प्रकार के भाव रहे, और साथ में जो पृथ्वी भूतकाल भविष्यकाल में होने वाले जीवों को धारण करती है, ऐसी मातृभूमि हमें भी विस्तृत स्थान प्रदान करे। फिर दूसरे मंत्र में देखा कि जहां पर प्राणियों के, जिस मातृभूमि में रहने वाले निवासियों के मन में विभिन्न प्रकार के रूप रंग स्वभाव आदि की भिन्नता है, लेकिन उनके दिलों में आपस में कोई भिन्नता नहीं है, वो सब सामंजस्य और ऐक्य भाव से रहते हैं। ऐसे प्राणियों को धारण करने वाली हमारी मातृभूमि, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोग नाशक औषधियों को प्रदान करती है, वह हमें प्रथमाराध्यता ना, वो हमें श्रेष्ठ बनाए और हमें ऐश्वर्य आदि को प्रदान करे। और तीसरे में देखा था कि जिस पृथ्वी पर समुद्र और महासागर पाए जाते हैं, जहां पर जिनके जलों से सींच कर विभिन्न प्रकार की औषधियां, वो कृष्टियां माने फसल आदि उत्पन्न होती है, अनाज मिलता है हमें, जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं। यश्रमिदम जिन्वति प्राण देजत, और जिनको धारण कर सभी प्राणी सुखी होकर यहाँ पर निवास करते हैं। सह नो भूमि पूर्व पेय दधातु, ऐसी हमारी मातृभूमि हमें पूर्व पेय, हमें पीने खाने योग्य वस्तुओं को यानी कि भोग्य पदार्थों को प्रदान करे और हमें ऐश्वर्य से युक्त बनाए, हमें समृद्धशाली बनाए। ऐसी इस पृथ्वी से, मातृभूमि से कामना की गई है। आज हमने इन पृथ्वी सूक्त का प्रारंभ करके इन 3 मंत्रों का अध्ययन किया। आज इतना ही करेंगे, अभी थोड़ी देर में टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए अगर हम दूसरा मंत्र शुरू करते हैं तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कल के क्लास में हम इसके आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आप लोगों के पास इसका अगर हार्ड कॉपी में किताब पुस्तकें हैं तो जरूर पढ़ते रहना, नहीं है तो पीपीटी के माध्यम से जो हमने आपको शेयर कर रखा वो करना, और अगर फिर भी किसी तरह की और कोई समस्या है तो पीडीएफ फॉर्म में भी हम इसको आपको ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। तो
आज के लिए इतना ही है। और चूंकि हमने क्लास आरंभ करने से पूर्व शांति पाठ जो हम कल्याणकारी प्रार्थना करते थे वो हमने आज नहीं की है, इसलिए आज हम क्लास के अंत में करेंगे। सारे बच्चों को अब तो याद हो गई होगी, अभी आज मैं कर देती हूँ, कल से शुरू करते समय सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलोगे। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्वा अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमें अज्ञान के अंधकार से हटाकर ज्ञान की प्रकाश की ओर ले चलिए और हम गुरु शिष्यों का जो अध्ययन है तेजस्विता दीदमस्तु, उसको तेजस्विता से युक्त बनाए। और आप सभी के कल्याण की कामना के साथ अब आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है।